पूजा के चाचा दिल्ली में रहते थे तो उन्होंने पूजा को घूमने के लिए बुलाया। पूजा अपना एग्ज़ाम देकर घूमने चली गई। पूजा की चाची बहुत ही खूबसूरत थी। पूजा जब अपने चाचा चाची के घर गई तो वहाँ वह काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। वह दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह रहने लगी। एक दिन पूजा नहाकर कपड़े बदल रही थी, तभी पूजा की चाची पूजा के कमरे में आ गई। उसकी चाची ने उसे देखकर कहा, अरे पूजा, तुम तो पूरी जवान हो गई हो, अब तुमको भी पूजा करवानी चाहिए। उसने शर्माते हुए अपनी चाची से कहा, आप बाहर जाओ और मुझे कपड़े पहनने दो। फिर उसकी चाची ने कहा, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी ये देहाती कपड़े क्यों पहनती हो? यह दिल्ली है, यहाँ के चाल चलन सीखो, तब फिर देखो कैसे तुम्हारे पीछे लड़कों के लाइन लगते हैं। फिर अगले दिन वह मार्केट गई और चाची ने पूजा के लिए कुछ नए स्टाइलिश कपड़े खरीदे। फिर मार्केट से आते ही चाची ने पूजा को वो कपड़े पहनने के लिए दिए। पूजा कमरे में गई और कपड़े चेंज कर लिए। फिर जब वह रूम से बाहर आई तो उसकी चाची उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि पूजा उन कपड़ों में अधिक सुंदर लग रही थी। पर पूजा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे थे। शाम को जब उसके चाचा ऑफिस से घर आए तो पूजा अपने चाचा को पानी देने के लिए उनके पास गई। तो पूजा ने देखा उसके चाचा की आंखों में गजब की चमक थी। वो पूजा को बड़े ध्यान से देख रहे थे। पूजा पानी देकर वहाँ से चली आई। गर्मी के दिन थे और पूजा के कमरे का पंखा खराब हो गया था। पूजा ने चाची की मैक्सी पहन ली जिससे गर्मी कम लगे। फिर पूजा अपनी चाची के कमरे में गई और कहा कि मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है। तो चाची ने पूजा को अपने साथ बेड में लिटा लिया। पहले तो पूजा को बुरा लगा, क्योंकि चाची के साथ चाचा लेटे थे, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह एक किनारे लेट गई। चाची उसकी बीच में लेटी थी। कुछ देर के बाद चाची और चाचा मस्ती करने लगे। चाची ने कहा, आज नहीं, आज पूजा लेटी है अपने कमरे में। फिर चाची एक किनारे लेट गई और पूजा को बीच में लिटा दिया। उसके चाचा ने चाची समझकर पूजा को बाहों में ले लिया और इधर उधर हाथ लगाने लगे। जब चाचा की हरकत ज़्यादा बढ़ी तो पूजा उठकर चाची को बीच में करते हुए किनारे लेट गई।